मेरा जो है ना लव इतनी देर मैंने चलाया नहीं, यानी कि उसको हराम में इतनी देर नहीं चलाया। सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ कितनी अमाउंट कमा ली होगी? इतनी ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे, समझ लें आप दो टच किया मैंने। पैसे की गेम है ना सारी, पैसे अली की भाई। गेम है। अगर ये यूट्यूब रेवेन्यू बंद करते मैं देखता हूँ डेली व्लॉग कौन डालता है। एक औरत है, एक औरत 4 मर्द जो है वो जहन्नम में लेके जाएंगे। वो 4 मर्द कौन होंगे? कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ मतलब बहुत मिनिमम, कि अपनी फैमिली नहीं शो करवाता, अपना यूँ नहीं करता, वो नहीं करता। मैं कहता हूँ यार, मैं किसी की फैमिली को उठा के लेके आता हूँ बाहर। आपकी अपनी फैमिली, आपकी मर्जी। मैं पहले मैंने देखा कि वो शो पे बैठा हुआ कह रहा है मैं मांगता नहीं है। वो मैंने कुछ 1 महीना गुजरा, मैं देखा वो लाइव पे बैठा हुआ, टिकटॉक लाइव, हेलो हेलो गाइस, हेलो Okay, गाइस, हेलो। पता चल मैंने गया कहा मुझे। यार ये क्या सीन है यार। मैंने कहा ये तो पैसे की बड़ा गेम है मतलब यार। मैच्योर मतलब गेम। सारी पैसों की गेम है। सारी पैसों की गेम मैं है। कहा ये तो बड़ी मैच्योर बात कर रहा था, मुझे तो बड़ी पसंद है इस चीज़ की ये बात। ये ठीक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद टिकटॉक लाइव। 90% हदीसें मैंने पढ़ी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह हर माशाल्लाह सहाबा इकराम के फजाइल, माशाल्लाह। ठीक है। 90% मैंने इस्लाम के थ्रू, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत डीप बातें पता होंगी, ये वो मतलब ये जो लोगों की लड़ाइयों में नहीं मैं पढ़ता इतना, जी जी बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ की मैंने स्टडी की हुई है। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पॉडकास्ट ब्रोस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो एक नए एपिसोड में आपका मतलब हम लोग आपको वेलकम करते हैं। तो आज तो आपके पास मैं एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक लेके आए हैं। वो क्या है? वो ये है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अच्छा, जो पॉजिटिविटी है ना, वो भी बहुत तेज़ी से माशरे के अंदर बढ़ रही है हमारे। वो किस तरह? वो इस तरह क्योंकि उसके अंदर हमारे यूथ का एक बहुत अच्छा किरदार है। वो किस तरह? क्योंकि आज के जो मेहमान हैं हमारे, वो आपको बताएंगे वो किरदार किस तरह है, उनकी जो कोशिशें हैं उन्होंने यूथ को किस तरह इंस्पायर किया। क्यों उमर? यार इस यंग एज में आके अगर आप इतना कुछ अर्न कर रहे हो और फिर आप इस चीज पे सोच के स्टेप डाउन कर स्टेप जो। डाउन कर जो, तो एक बहुत बड़ी बात हाँ, होती है। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। इट इज़ अ ह्यूज थिंग। तो हम लोग वेलकम करते हैं द वन एंड द ओनली असद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आप अली भाई? गए? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फर्स्टली थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, बहुत थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर कमिंग। मैंने हमने असद को बड़ी रिक्वेस्ट के ऊपर, बड़े बड़े शॉर्ट टाइम के ऊपर हमने रिक्वेस्ट की कि असद कि आप थोड़ा टाइम जो है वो मैनेज करें। हम मतलब लाइक वी विल हम लव। आपके जो है इस पे राय जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है। हाँ, और हम बेसिकली राय इस वजह से हम इस चीज़ से बड़े इंस्पायर हैं। और मैं तो अच्छा, लोगों को तो नहीं पता, हम खैर शुरू मैं, से ये कर रहे हैं हाँ हम शुरू से ही जी मतलब इस चीज़ को मैं मेरी फैमिली को, अब आप जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, जी ठीक है, आप मुझे कह रहे थे कि यार मैंने आपके व्लॉग देखे तो उसके ऊपर आप फैमिली को शो नहीं करवाते। अभी मैं अमर भाई से ही बात कर रहा था। हाँ, तो फिर हमने कहा ये फिर पॉडकास्ट के अंदर बातें करेंगे जी बिल्कुल इसी तरह। तो हम कुछ सवाल पूछते हैं आपसे। बिल्कुल, जो पूछें। पहले तो ये बताएं सबको, आपकी एज क्या है? अभी मैं 22 साल का हूँ। लाइक यू 22 22? 22 जी। ये अब भी 22 साल के हैं। अब ये बताएं लोगों को कि आपकी शादी कब हुई थी? शादी जब मैं 18 का था, 18 का था, 18 साल की 4 उम्र में। साल पहले शादी हुई थी। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक ट्रेंडिंग हिट थी ये शादी। काफ़ी लोगों को, 99% लोगों को इस शादी का पता होगा। उसके बाद से लेके अभी तक का सफ़र था सोशल मीडिया का, और उसके बाद वो सफ़र ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हम बोल सकते, ख़त्म नहीं मैं इसको करूँगा। बेसिकली ख़त्म इन अ सेंस मैं इस वजह से कह रहा हूँ, वो अपनी पार्टनर के साथ, जी मतलब वो जो एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसके अंदर आज हम एक्सप्लेनेशन से बात करेंगे, जी उसके साथ ख़त्म हो गया। जी, उसके साथ ख़त्म हो गया वो तो बिल्कुल। सोशल मीडिया तो आपने कैरी हम करना ही है, फैमिली obvious सी ब्लॉगिंग बात। की बात कर मतलब लेते हैं। फैमिली ब्लॉगिंग फैमिली हाँ। ब्लॉगिंग, और बेसिकली अगर आप ये बोलें कि हाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा अभी फ़िलहाल सब कुछ ही ख़त्म हो गया एक किस्म का, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी अच्छा था। मेरा फैमिली ब्लॉगिंग मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था। तो बात अगर आप ये बोलते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं ये बोलूँगा कि हाँ हो गया, एक किस्म का सब कुछ नहीं ख़त्म नहीं नहीं नहीं, मेरा। ये आपको मैं इस चीज़ को नहीं करता, क्योंकि मैं भी पहले मतलब लड़कियों के साथ वीडियोस बनाता था, ठीक है, ये वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आप अपने आप को मतलब एक स्टेबिलिटी में रखें ना जी हर चीज़ बिल्कुल में, तो आपको ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस चीज़ को अच्छा कैरी कर लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बेशक। थोड़ा सा कंटेंट चेंज करें सोशल मीडिया के थ्रू के अकॉर्डिंग, मतलब अपना कंटेंट ले गया, तो मेरा ये ख्याल है कि आप उस चीज़ को अच्छा डील कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आपका इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा है।
अच्छा, आपने मतलब शादी की थी, ये लव मैरिज थी? जी लव मैरिज थी, बिल्कुल लव मैरिज लव थी, मैरिज मतलब थी। किस तरह वो लव मैरिज की थोड़ी सी स्टोरी तो बताएं, लोग ज़रा सुनेंगे। मेरा जो है ना लव इतनी देर मैंने चलाया नहीं, यानी कि उसको हराम वे में इतनी देर नहीं चलाया, उसको अच्छा, हलाल वे में माशाल्लाह। मैंने बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया। कितने मतलब टाइम के? समझ लें आप 3-4 महीने होंगे हम लोग को मिले हुए, अच्छा। बस इससे ज़्यादा नहीं। 3-4 महीने? 3-4 महीने। 3-4 महीने में तो समझ लोग किस तरह आती है एक समझ दूसरे किस की? तरह मैं आती कहता है? कंपैटिबिलिटी मैच शादी नहीं के बाद आप करती समझिए ना, है। अब समझिए ना आप एक दूसरे को तो शादी के मतलब बाद। आपने शादी से पहले रिस्क लिया था समझने के बाद? ये बोल सकते हैं आप, रिस्क में मेरा वाला, चलो देखते हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं किधर? जी ओमान में होता हूँ मैं। अच्छा, मेरी ओमान। पैदाइश ओमान की है। अच्छा। मैं ओमान में पैदा हुआ हूँ और सारी ज़िंदगी उधर ही रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में तो जस्ट मुझे शादी के बाद ही इधर आया। अच्छा, ओमान तो मेरे ख्याल नेशनैलिटी नहीं देता। नहीं, हाँ, मुश्किल है, ओमान मुश्किल है, बहुत हाँ। मुश्किल। कंट्रीज कोई भी नहीं देती अरब nationality। कंट्री बहुत मुश्किल है। अच्छा, वे दे देते हैं? देते हैं मगर बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों को, समझना है, बहुत मुश्किल है। और मतलब उसका क्राइटेरिया क्या होता है? उसका क्राइटेरिया यही लगा लें आप, जैसे कि आपको 45-40 साल उधर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ना देने वाली बात है। वही बात होगी। आपको अरेबिक पूरी आनी चाहिए, ठीक है, अच्छा। पूरी अरेबिक आपको आनी चाहिए। मेन ये 2 क्राइटेरिया है इसके, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट पे अभी फ़िलहाल एक ये रूल निकला है कि आप रियल इस्टेट लो, आपको लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। अच्छा, वो नहीं देते फिर भी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी पासपोर्ट नहीं देते, जब तक आपके पास रियल इस्टेट आपके नाम पे है ना, तब तक आपको ओमान से कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा। ये सीन अभी वो लोग लाए हैं, और वो भी स्पेसिफिक जगहों पे। कोई भी अच्छा। आप, हर कोई खारजी, जैसे खारजी हम बोलते हैं ओमानी नॉन एक्सपैट्स को, जैसे कि ओमान में पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन जो रह रहे हैं उनको हम खारजी बोलते हैं। खारजी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता उधर, बस स्पेसिफिक उन्होंने ऑप्शंस रखे हैं। वो अगर ले लिया, जब तक आपके पास वो प्रॉपर्टी है तब तक आपके पास लाइफ टाइम वीज़ा है। जैसे वो प्रॉपर्टी बेची, वो वीज़ा भी है। अच्छा, लोग ये काम करते हैं वैसे? जी हमने किया हुआ है। अच्छा, आपने भी जी किया किया हुआ? हुआ है, तो इसलिए अभी तक ओमान का जो है ना हमारे पास इजी सीन है, जिस वरना तरह बहुत मुश्किल है वीज़ों का यार। जिस तरह आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बैठे ही ओमान के उसके साथ हूँ, कोई प्रॉपर्टी डीलर के नहीं नहीं पास। नहीं, क्योंकि ओमान में ही रहा हूँ ना, सारी ज़िंदगी ओमान में हाँ। गुजारी। पाकिस्तान तो 4-5 साल हुए, शादी के बाद ही बस आके शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, उसके बाद आप ओमान वैसे जाते आते तो रहे हाँ होगे? जाता रहता हूँ, अभी रिसेंटली गया हुआ था 1 महीने पहले। वो तो जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ। 2018 में आपकी शादी हुई थी मेरा ख्याल है? 2019। 2019 में शादी हुई थी, 4 से 5 साल हो गए जी ऑलमोस्ट। बिल्कुल। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको मतलब एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताएं, आपने 4 से 5 साल के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ कितनी अमाउंट कमा ली होगी? इतनी ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे, समझ लें आप 2 टच किया मैंने। 2 करोड़? जी टच किया लाइफ टाइम, 2 यूट्यूब का मैंने करोड़ देखा था। टच किया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2019 के लास्ट से लेके 5 सालों में, 4 से नहीं, 5 साल नहीं होंगे, 4-5 साल, 4 साल। 4 सालों के अंदर। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हैं या क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर कुछ भी बनते हैं, तो आपको 1 साल 2 साल तो आप अपनी इनकम छोड़ दें, इसी तरह बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। 2 साल तो आप इनकम के निकाल दें। अब ये इन्होंने जो 2 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट अर्न किया है, वो 2 साल के अंदर किया है, मतलब पर ईयर 1 करोड़ रुपया अर्न किया है। और 2 साल के बाद 2 करोड़ रुपया 2 साल में अर्न करने के बाद, मतलब आफ्टर मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग क्विट कर दी। और बेसिकली इनका ज़्यादा वे ऑफ इनकम जो था वो फैमिली व्लॉगिंग ही होगा। और इसी से मैंने ज़्यादा, जो मैंने 2 आपको बोला ना टच, इसमें 70% इसी का है। ठीक है, क्या माइंड में आया इतनी बड़ी अमाउंट पर ईयर जो आप सालाना देखिए, लोग तो यहाँ पे 1-1, 2-2 लाख के लिए सुबह 9 to 5 काम कर रहे हैं। बिल्कुल 1-2 लाख मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लाइक फॉर 50,000। जी। ठीक है, तो क्या माइंड में आया, क्या अल्लाह की तरफ से हिदायत आई, क्या देखा, किसको सुना कि आपने फैमिली व्लॉगिंग को क्विट किया? थोड़ी लंबी स्टोरी लेके चलूँ, पीछे लेके चलूँ किस तरह, आपको? लाइक अप टू यू। अच्छा, मैं शुरू करता हूँ वहाँ से। ये जो है ना, फैमिली व्लॉगिंग से मेरा काफ़ी देर से दिल बजदन था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये फैसला आप तो उस मैंने, टाइम जब दिल मतलब आपका था थोड़ा मतलब बुरा हो रहा था, तो आप तब भी कंटिन्यू कर रहे थे? हाँ कंटिन्यू कर रहा था मैं, क्योंकि वो बन गया था ना, फ्लो बन गया हुआ था फ्लो ना बन मेरा गया सब था। कुछ, यानी कि मेन सोर्स ऑफ इनकम ये था, अच्छा आ रहा था, यही सोच रहा था, दिमाग में आ रहा था कि यार सब कर रहे हैं, तू क्या गलत कर रहा है, सब भी तो कर रहे हैं। तो अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा था मैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप गलत करते हो, वो आप इजीली नहीं छोड़ पा रहे, तो आप 100 चीज़ें डिफेंड करते हो, ऐसी 100 है, बातें लाते हो, बिल्कुल तो यार ऐसी ये है। इस लिहाज से ठीक है, ये इस लिहाज से ठीक है। किसी से भी आप बहस करो तो आप बोलते हो नहीं यार वो चीज़ इस लिहाज से ठीक है। तो खैर फैमिली व्लॉगिंग जो है ना, मैंने अली भाई आपको बताऊं, मेरे इससे पहले एक और चैनल था 6 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो हैक हो गया था मेरा। अच्छा, ये दूसरा चैनल, इसमें भी इतनी ही है मेरा ख्याल इस है? पे मैंने फिर गेन किया बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से, बात है ठीक है। यार, तो मेरी नहीं हो रही इतने अभी तक। और फैमिली व्लॉगिंग मैंने इस पे स्टार्ट की,
अच्छा इस चैनल पे मैंने, जो पिछला चैनल था उसमें मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं करता था, उस पर बस मैं ओकेजनल व्लॉगिंग करता था, महीने में समझ ले 2 व्लॉग्स डालता था मैं बस, ठीक है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया ना, इसको 2 साल हो गए इस चैनल को, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, मैंने देखा पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का ट्रेंड आया, ठीक है। तो एक मैंने यूट्यूबर को देखा, वो फैमिली व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की, तो ट्रेंड आया बीच में, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने बोला ओके नाइस, आसान है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो मैंने जो है ना उनको देख के शुरू किया। तो 2 साल टाइम हुआ, शुरू में मज़ा आ रहा था, देख रहा हूँ पैसे की गेम है सारी, मतलब पैसा अच्छा आ रहा है, नाइस, बहुत अच्छा आसान तरीके से पैसा आ रहा है। मैं करना स्टार्ट किया। अब आज से मैं आपको 5-6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5-6 महीने पहले जो है ना, मैंने थोड़ा सोचना स्टार्ट किया ना, मैं जो है ना थोड़ा इस्लाम की तरफ जो है ना वीडियोस देखना स्टार्ट की। डॉक्टर इसरार अहमद हो गए, मौलाना तारिक जमील हो गए, डॉक्टर जाकिर नाइक हो गए, इनकी वीडियोस जो है ना थोड़ा मैंने देखना स्टार्ट की। तो अब आप जब भी कोई इंस्टाग्राम में रील देखते हो ज़्यादा, एल्गोरिदम आपका वो बन जाता हाँ है, ऐसे ही वही बिल्कुल। आपको वीडियोस हाँ शो फॉर यू पे होती वही हैं, पेज ठीक आ है। तो जाता मेरे है। सामने वही इस्लामिक वीडियोस आने लगी। तो मैं जो है ना काफ़ी देर से फिर सोचने लग गया, फिर मैं बहुत चीज़ें सोचने लग गया, सर तू ये भी गलत कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। फैमिली पे आया मेरा कि फैमिली तू दिखा रहे, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गलत है। अपने आप को फिर तसलिया दे रहा था, सच सब कर रहे हैं, ठीक है, मसला नहीं, चलता है। सोचते सोचते मैं ऐसे था 50-50 कि छोड़ूं, मगर कैसे छोड़ूं, कैसे करेगा सर तू, कैसे छोड़ सकता है यार, ये तेरा इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ, आगे तो और आगे जाएगा तू। हाँ बेसिकली छोड़ने की सबसे बड़ी वजह होती है इनकम, पैसे की गेम है ना सारी, पैसे अली की भाई। गेम है। अगर ये यूट्यूब रेवेन्यू बंद करते, मैं देखता हूँ डेली व्लॉग कौन डालता है, कोई भी नहीं डालेगा कोई भाई। भी नहीं नहीं, डालेगा, कोई भी नहीं ऑब्वियसली बात है। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं डालेगा, सारी गेम पैसे की है, ठीक है। ऐसे तो मैं जो है ना थोड़ा सोचना स्टार्ट किया, मुश्किल हुआ मेरे लिए थोड़ा। तो फिर जो है ना एकदम से जो है ना मेरे दिमाग में क्लिक की बात ना, अभी मैं आप रिसेंटली आपको महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मैं जो है ना थोड़ा इस्लाम में ज़्यादा थोड़ा इन होना स्टार्ट किया मैंने। तो फिर जो है ना मेरे सामने एक वीडियो आई, वो आप जैसे जो आपको, आप मुझे डिस्कस कर जी रहे मैं थे। आपके साथ डिस्कस भी कर रहा था कि अल्लाह उन 3 बंदों को देखता भी नहीं जो, 4 बंदे, 4 बंदे हैं, मैंने 3 का सुना है, 4 4 चलें, अच्छा है, मेरे इजाफा होगा नॉलेज में, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। मैं आपको अपना 3 बंदों का बता दूं, चौथा कौन है? आप 3 बताएं, मैं चलें मैं चौथा 3 बताता बताता हूँ। हूँ। एक है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जाहिर सी बात है। अच्छा। दूसरा है जो LGBTQ वाला सीन, लड़की लड़का लड़का लड़की बनता है। तीसरा दायूस, द यूथ। दायूथ, द यूथ दोनों हैं, दोनों वर्ड दायूथ, हैं। किसी ने दायूस बोला, किसी ने दायूस बोला है, दोनों वर्ड है, सही दोनों कह रहे वर्ड हैं, है। उम्र तो भी सही। अब मुझे नहीं पता था दायूस क्या है, तो उन्होंने जो है ना एक्सप्लेन किया, अल्लाह की तरफ से मेरे सामने वही वीडियो आई और उसी का मुझे आंसर आया। मैं बोलता अल्लाह की तरफ से आई वो वीडियो मेरे सामने, ठीक है। ऐसी है। और उस आंसर को स्पेसिफिक एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो दायूस का उन्होंने मतलब बताया कि वो होते हैं जो गैरत नहीं है जिनमें, ठीक है, जो जिनको नहीं फ़र्क पड़ रहा उनकी बीवी किसी से हंस के बात कर रही है, या बहन किसी से हंस के बात कर रही है, और कौन कौन देख रहा है जिसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। द यूथ की थोड़ी एक्सप्लेनेशन करें ताकि लोगों को पता लोगों लगे। को पता, मैं तो आप आइडिया नहीं तो मैं करता हूँ, या आप ही कर दें एक्सप्लेनेशन। दायूस बेसिकली वो होते हैं जो जिनमें गैरत नहीं होती, हम इन शॉर्ट ये बोल देंगे जिनमें गैरत नहीं है। मैं ये इन शॉर्ट बोल रहे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली द यूथ वो लोग होते हैं कि एक औरत है, एक औरत, 4 मर्द जो है वो जहन्नम में लेके जाएंगे। वो 4 मर्द कौन होंगे, ठीक है। एक होगा उसका बाप, एक होगा उसका भाई, एक होगा उसका बेटा, और एक होगा उसका हस्बैंड, ठीक है। ये चारों यूथ काउंट होंगे। ये चारों यूथ इस वजह से काउंट होंगे जिसकी वाइफ, बहन, बेटी या माँ, मैं अपने मतलब ये इस चीज़ से इन्वॉल्व करूँ ताकि आपको पता चले, वाइफ, बहन, बेटी या माँ लाइक सोशल मीडिया पे होगी और लोगों से हंस के बात करती होगी, काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है, आउट ऑफ इस्लाम चीज़ें करती होगी, उस बंदे को दयूत कहते हैं। और उसके पास जन्नत लाइक हराम टाइप कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अल्लाह आप उनकी इसे तरफ रहमत की निगाह से देखेगा भी नहीं। और बेसिकली वो अल्लाह उनको बोलेगा भी कि तूने क्यों नहीं किया। वो औरत ये बोलेगी कि मेरा भाई था, उसने मुझे नहीं बताया। हाँ, फिर इसलिए वो मैंने भाई मुझे जहन्नम में ठीक नहीं जाएगा। किया। फिर वो कहेगा मेरे बाप ने मुझे सिखाया, मेरे हस्बैंड ने जी, नहीं बताया, तो मेरे 4 बंदों को बेटे ने मुझे बताया। तो वो चारों फिर जहन्नम में जाएंगे। लेकिन इस तरह आजकल के दौर में अगर जब आप ये बात किसी को करते हो ना, तो आगे से कहते हैं ये हमारा और अल्लाह का मामला है। हमारा और अल्लाह का हाँ, ये मामला बहुत है। इस मसला है। पे तो क्या आपकी जो राय है? ऐसे बोलता है ना, आपका काम है एक समझाना, प्यार से एक बार समझाओ, गुस्से से नहीं समझाना चाहिए, प्यार से समझाओ एक बार किसी दूसरे बंदे को, दूसरी बार समझाओ। जब वो वापस ये बात करे ना, चुप हो जाओ। मेरा ये कहना है कि चुप हो जाओ, अच्छा, क्योंकि बहस ज़्यादा उसको, वो ऐसे बंदे हैं कि उनको जितना भी आप समझाओगे ना, वो नहीं समझने वाले। मेरे एक्सपीरियंस की है। आपको मज़े की बात बताऊँ,
मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, जी अक्सर आपने भी देखी है जी वो, जी जी ठीक है। ये मैंने जो है ना आपका देखा, मेरे दिमाग में क्लिक की थी बात, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, आप जो है ना माशाल्लाह इमोजी लगाते थे, अम्मी के ऊपर भी फेस नहीं आज तक आपने दिखाया। नहीं कभी भी नहीं। तो ये बात मैं सोचता था, मैं बोलता था यार ऐसे भी तो कर सकता है बंदा। मैं फिर सोचा कि मैं ऐसे भी शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने बोला यार मुझे जो है ना, क्योंकि मेरा दिल ही बसदन था, बहुत ही मेरा दिल बसदन हुआ ना, मैंने बोला फैमिली ब्लॉगिंग छोड़नी है, मैंने करनी ही नहीं। यार ये होता है जब मगर आप जैसे आप करें वैसे कर सकते हैं। हाँ हाँ वैसे वो तो कर इजाजत सकते है। हैं, वो ठीक है आप कि आप निकाब अपने में ले आओ, फुल कवर कर लो, हाथ ना दिखाओ, बाल ना दिखाओ, तो वो इजाजत भी है। मगर मैं बोलता हूँ कि नहीं बस यार छोड़ो। जब आप एक चीज छोड़ रहे हो, जब आपसे अल्लाह ने कोई चीज छुड़वानी होती है ना, तो फिर आपको कोई भी उसकी अच्छाइयाँ भी नजर आ रही हो, जब अल्लाह ने आपको उस चीज को छुड़वानी है तो फिर आप जो मर्जी भी उसके अंदर आ रहा हो आपने वो छोड़ देनी है, छोड़ देनी है, क्योंकि आपका दिल ही नहीं फिर उस पर मुतमईन होता। और ऐसा होता है, बिल्कुल ये मैं अपने व्यूअर से बता रहा हूँ, ऐसा होता है जी और ये बहुत रेयर केसेस हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये वैसे आपके साथ ना एक फ्रेंडली आपकी वजह से मैं लोगों में भी ना एक बात जो नहीं शेयर करता हूँ। जब मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ ना, मतलब मैं फेस कवर करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो मुझे आगे से ना कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ मतलब बहुत मिनिमम, कि अपनी फैमिली नहीं शो करवाता, अपना यूँ नहीं करता, वो नहीं करता। मैं कहता हूँ यार मैं किसी की फैमिली को उठा के लेके आता हूँ बाहर। आपकी अपनी फैमिली, आपकी मर्जी। मैं कहा मेरी फैमिली है, मुझे पता है मेरा कल को क्या हाल होगा अगर मैं ये काम करूँगा। ठीक हो गया, मुझे पता है इस बात बिल्कुल का। मैं नहीं चाहता मेरे लोग मेरी फैमिली पे कमेंट्स करें, सीधी सी बात है यार। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं कंफर्टेबल इस चीज़ के बिल्कुल। अंदर, मैं बर्दाश्त भी नहीं आपकी लाइफ करूँगा। है बिल्कुल, आपकी और मेरी जो कि पर्सनल आप बहुत स्टफ है। अच्छा करें। हाँ मैं नहीं कर, लोग समझते हैं कि अपनी नहीं ले वाइफ अपने नहीं दिखाते लोग, ये वो। नहीं ब्रो, ये मेरी चॉइस है, बिल्कुल मैं सही नहीं बात। चाहता भाई जन्नत में जाना। जो जाना चाहते हैं वो जाएं, जो नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएं। बिल्कुल अब इस पर मुझे कोई प्रेशराइज तो नहीं कर सकता। सही बात है। असल भाई यूँ ही सही बात बात है, सही बात है अली भाई। ये सिर्फ मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बहुत मिनिमम लोग हैं, जो जिनकी इतनी सी कमेंट करते सोच हैं, है। हाँ मुझे भी अभी कमेंट्स आते हैं कि क्यों छोड़े, दिखाओ, कुछ नहीं होता, हमें आदी हो गई है। मैं बोलता हूँ यार कैसे नहीं बोल यार, रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आप अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, आप किसी को पॉइंट आउट अगर करोगे ना तो वो फिर आप पे बैकफायर ही करेंगे। आप बिल्कुल अपनी फैमिली से रिलेटेड हो, जो आपकी फैमिली है, आप उनको ये बात करिए। मैं व्यूअर से मैं पहले ये माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि हम अपनी फैमिली से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये हम लोग आप लोगों को बिल्कुल किसी को पॉइंट जी आउट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा हुआ बोली, नहीं, मैं हम बोलने ही लगा पॉइंट आउट था। तो नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है उसे गलत तो कहना है। देखिए मगर हम जो है ये अभी जो भी मैं बातें करूंगा, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अपने के लेके कर रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी फैमिली ब्लॉगिंग कर रहा था। हाँ मैं अभी किसी पे तनकीद नहीं कर सकता कि यार वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल भी यही ऐसा। बात मैं कह रहा जी हूँ, हम किसी पे बिल्कुल। तनकीद नहीं कर नहीं, रहे। जी बिल्कुल। तनकीद तो मैं भी नहीं कह रहा किसी पे करने को। नहीं वो आप मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, मेरा आप तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली है की कि बात कर रहे अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं वो बात कर हैं। रहा जी हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तनकीद की बात उमर बेसिकली बात ये है, यार हमारी आवाम को ये बताना जरूरी वो होता तो है, नहीं बता तो वो दिया ना मैं बैकफायर आवाम कर को भी। देते हैं नहीं, बिना बैक वजह। फायर का वो बिल्कुल मसला नहीं है। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ। देखो इस्लाम के अंदर है कि कोई चीज़ गलत है ना तो उसे गलत लाजमी को, अगर तुम हाथों से रोक सकते हो उसे हाथों से रोको। हम सही गलत बता सकते हैं। ठीक है, अगर उसे वो हाथों से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट उसे ज़ुबान से रोको। जी अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते, तुम्हें डर है यार यहाँ से भी बैकफायर मारेगा, तो उसे दिल में तो बुरा को, दिल के अंदर तो नहीं वो तुम्हारे आ सकता। बिल्कुल ठीक हो गया, तो हम अपने मुंह से रोक सकते हैं, हाथों से तो कोई नहीं रोक सकता भाई यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। देखिए। अच्छा एक और बात, आपने यहाँ पर ना कुछ मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बड़ा मतलब ऑकवर्ड सा सीन लगता है उनका नाम लेना। कुछ टिकटॉकर्स थे, उन्होंने ना सॉन्ग्स पे ना वीडियो बनाना छोड़ दी थी, बताएं मुझे इस बात का। जी और फिर वो दोबारा भी उन्होंने ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल। आपका कोई ऐसा प्लान कभी नहीं सोचा, नहीं कभी नहीं, माइंड में आया हो कि पैसे बड़े आते थे आपको? मेरे ख्याल है 2 महीने हो गए हैं या छोड़े हुए, 1.5 महीना मैं हो अभी गया? 1 महीना हूँ। एक महीना हुआ, 1 महीना महीना हुआ। हुआ तो लाजिम बात है 1 महीने की इनकम तो गई। जी वो मिनिमम मैंने अभी अली भाई 4-5 जब लाख। मैंने छोड़ा था ना, तो मैंने ये सोच के छोड़ा था कि मैं यूट्यूब भी बैक ऑफ करूँगा, मैं इसकी तरफ जो है ना पूरा घुसूंगा। ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना और डीप जा रहा हूँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत मौलवी बन गया हूँ, ये वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे में अंदर अभी 100 ऐब होंगे, 1000 ऐब होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं दूध का धुल गया हूँ, ऐसा मैं एकदम ठीक हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस्लाम को, और मैं और जो है ना डीप जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो मैंने ये सोच के छोड़ा था कि मैं यूट्यूब भी छोड़ूंगा, मैं पूरा जो है ना इसकी तरफ जाऊँगा। फिर लोगों ने मुझे समझाया कि तू यूट्यूब ना छोड़, यूट्यूब को तू कैरी रख थोड़ा थोड़ा, कंटेंट चेंज कर हाँ लो। कंटेंट चेंज कर, थोड़ा थोड़ा कैरी रख। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैनेज कर लूँगा इसको भी और उसको भी। तो वो गलत भी नहीं है बात, वो तो एकदम ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, जी, वो तो अपने मैंने ये सोच के छोड़ा था कि मैं एकदम छोड़ूंगा, तो अब मुझे मसला बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ना यार अली भाई, मुझे जो है ना, मैंने ये बात दिमाग में मेरी ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये नहीं है कि यूट्यूब से मेरा घर बार ही चल रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हाँ, है। ये तो अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग सेटल्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। ठीक है, अगर मैंने यूट्यूब छोड़ भी दिया ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है,
तो ये बात है कि हाँ यूट्यूब के से पैसे आ रहे थे तो ख्वाहिशात बहुत बढ़ गई थी, ये भी करना है ये भी करना है, तो बस वो ख्वाहिशात को थोड़ा मारना पड़ेगा और उसके लिए मैं रेडी हूँ फुल टाइम। ठीक है, तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं कि कोई फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। नहीं तो ये भी मैंने एक बात सोची कि ऐसा तुझे मसला नहीं होगा, फिर भी तू ये इतना बड़ा गुनाह कर रहा है, ठीक है, तो क्यों कर रहा है, छोड़ देना। तो इसलिए फिर मैंने एक स्टेप उठाया और एकदम से मेरे बात दिमाग में क्लिक की और मैंने दूसरे, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देखें ना, ये वाला व्लॉग अगर आप देखेंगे तो वो एक रूम में जो है ना, मैंने बंद करके दरवाज़ा, आप देखेंगे रूम में एक बनाया हुआ है, छोटा सा रूम है, वो एकदम से मेरे दिमाग में बात क्लिक की और मैं रूम में गया, मैंने क्लिप बनाया और मैंने अपलोड कर दिया उसी वक्त। मैंने ना किसी से पूछा ना किसी से मशवरा लिया, एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक की। वाइफ को भी नहीं पता था? नहीं, वाइफ को भी नहीं पता था। ठीक है, अम्मी ने मेरा व्लॉग देखा, अम्मी ने टीवी पे लगाया, मैंने बोला अच्छा ऐसा सीन है। फिर अम्मी ने मेरी वाइफ को, वाइफ तो व्लॉग देखती नहीं, अम्मी देखती हैं, ठीक है, तो अम्मी ने मेरी वाइफ को बताया। फिर वाइफ ने मुझसे कोई बात नहीं की, वाइफ ने अपना अकाउंट पकड़ा इंस्टाग्राम का, उन्होंने भी जो है ना सारी अपनी वीडियोस फोटोज़ डिलीट कर दी खुद ही। आपने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कर उसने खुद कर दी, और ना मैंने कहना था, मैं नहीं चाहता था कि मैं उस पर एकदम से जाऊँ, पर्दा कर ये सब डिलीट कर, सब कुछ नहीं। मैंने बोला जैसे मुझे हिदायत मिली है वैसे ही वो खुद समझ जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह से पहले दिन ही उसने खुद डिलीट कर दिया। अगर आप जाएंगे अभी अकाउंट में देखेंगे, सिर्फ अजलान की है, मेरी फ़ोटो वीडियोज़ हैं, फ़ोटो है उसकी अकाउंट में भी। अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दें। जो आपकी वाइफ है निम्रा जी, ठीक है, उनको शौक था वैसे पहले सोशल मीडिया का? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपने उन्हें कहा कि आए वीडियोस बनाते हैं? देखिए ना, मुझे भी शौक मुझे भी नहीं था शादी से पहले, मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने सोचा था कि कभी मैं टिकटॉक बनाऊंगा या यूट्यूब पे मैं आऊँगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अगर आपको असल बात बताऊँ, टिकटॉक का हम ओमान में मैं रहता था, ठीक है, तो ओमान में टिकटॉक इतना इन हुआ ही नहीं आज तक। अभी भी आप देख ले, ओमान है भी तो छोटा सा ना? ओमान बहुत छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा सा है। अगर आप अभी भी देख लेना तो ओमान में टिकटॉक इन है ही नहीं अभी भी बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। उधर आप कोई भी प्रोफेशनल क्रिएटर देख ले, कोई भी नहीं है ओमान का इतना, ठीक है। अच्छा, तो मुझे टिकटॉक का नहीं पता था इतना, तो मेरा दिमाग में था ही नहीं कभी कि टिकटॉक बनाना ये वो तो जब वायरल हो गया मैं फ्लो के साथ, फिर मैंने वायरल होने के बाद मैंने अपना अकाउंट बनाया था टिकटॉक का। फिर वो टिकटॉक में मुझे फॉलोवर्स आना स्टार्ट हुए, फिर मुझे देखा अच्छा वीडियोस वायरल जा रही है, लोग आके मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा था। और पहली कैंपेन आई तो मैंने बोला नाइस, पैसे भी मिलते यार इससे, मुझे नहीं अंदाज़ा था। पैसे तो बहुत मिलते तो वही मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं ऐसी वीडियोस बनाना स्टार्ट हुआ टिकटॉक पे। ऐसी मैंने पहले 2 साल तो अपनी बहुत ऐसी वीडियोस बनाई है टिकटॉक पे, हर वीडियो पे मैंने टिकटॉक बनाया। 3.9 मिलियन फॉलोअर्स भी गेन किए। फिर उसके बाद टिकटॉक से मेरा दिल जो है ना थोड़ा उठना स्टार्ट हो गया, तब 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर अब मेरी वीडियो देखेंगे ना, टिकटॉक अकाउंट खोलें, मेरी वीडियोस चले जाएँ, अब 1 साल पहले चले जाएँ, बेशक ये फैसला तो मैंने अभी लिया, अब 1 साल पहले की देख लें, मेरी बहुत कम वीडियोज़ हैं, 1 महीने में 1 वीडियो अपलोड या 2 वीडियो बस। वो भी कभी शादी में बहुत ज़्यादा गया तो एक वो ट्रांजिशन वीडियो बना ली। तो टिकटॉक से भी दिल उठा, फिर मैं बीगो में शिफ्ट हुआ। अच्छा, लाइव भी की हुई है आपने? बीगो लाइफ में भी मैं बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता था इस बात का। जी बीगो ये तो लाइफ आप में मैं बता रहे बैठा हुआ, वो भी मेरा बड़ा जो है ना बैड एक्सपीरियंस रहा है। उसमें भी पैसे बहुत अच्छे थे, हो। लाइव उसमें में तो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे, तो उसमें तो आप बैठे बैठे इतना यूट्यूब से नहीं कमाते जितना बैठे बैठे कमा लेते हो एक टाइम में। हाँ, बीगो की तो महीने की ऑलमोस्ट गेम है, जितना 1-2 करोड़ बिल्कुल महीने में आप अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप कर ऐसी बात है। मगर मुझे जो है ना फिर थोड़ा समझ आया कि बीगो में जब मैं 2 महीने गुजरे, मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगा। अच्छा, वो मांगने से मुझे याद है कुछ हमारे क्रिएटर नहीं, से, मुझे उमर भाई जेन्युइन मुझे नहीं मैं ऐसा वैसे लगा। बता रहा हूँ, कुछ क्रिएटर से मुझे जिन्होंने कहा था कि वो मांग रहे हैं ये वो बुला बुला, उसके बाद मैंने देखे वो खुद भी मांग रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक कराची से है जिसने वीडियो ब्लॉगर था, उसने वीडियो के अंदर बैठ के, यार मैं उसे वैसे तनकीद नहीं कर रहा, आप लोगों ने पहुंच तो वैसे ही जाना है, ठीक है। पहले मैंने देखा कि वो शो पे बैठा हुआ कह रहा है मैं मांगता नहीं है, वो मैंने कुछ 1 महीना गुजरा, मैं देखा वो लाइव पे बैठा हुआ, टिकटॉक लाइव, हेलो गाइस, हेलो यार ये क्या सीन है यार। मैंने कहा ये तो बड़ा मतलब मैच्योर गेम, सारी पैसों की गेम है। मैं कहा तो बड़ी मैच्योर बात कर रहा था, मुझे तो बड़ी पसंद आई थी इसकी ये बात। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद टिकटॉक लाइव भाई, मैं कभी बैठा हूँ तो मुझे बेशक बहुत ज्यादा मेरी करना। मेरी बात सुने, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जिसने टिकटॉक लाइव भी करनी है वो करे यार। अगर आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं, देखें अगर आपको कहीं से पैसे आ रहे हैं, पैसे आते किसी को भी नहीं चुभते, ठीक है। इवन दो मैं नहीं कर रहा और मैं भी मना करता था, इससे भी हम सारे आपस में नहीं था करता, लेकिन यार अगर आपको एक जगह से अच्छी इनकम आ रही है तो आप करें। अगर आप उस पर कोई गलत हरकत नहीं कर रहे तो आप लाइव बैठ के अर्न करें। जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं बीगो पे बैठता था ना तो मुझे ऐसे समझ आती थी कि मैं मांग रहा हूँ, मुझे फीलिंग आती थी, क्योंकि आप देखिए ना मैं कैमरे के सामने बैठा, लेकिन ज़्यादा
क्या ज्यादा आते से मिलने है ना, दाता दरबार पे अगर हम मांगते हैं इतने नहीं आते, इतने नहीं आते। अगर हम बाहर में बैठते हैं बहुत ज्यादा आते हैं। प्रोफेशनल हो जाता है ना वो थोड़ा। तो मुझे फीलिंग आती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनकी मर्जी है, करना है करें, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं मांगता था तो मैंने उससे भी क्विट किया, हालांकि मेरे बहुत मुझे पैसे अच्छा, बीगो आपने पहले छोड़ी थी या ये पहले छोड़ा? नहीं, बीगो तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए। अच्छा, बीगो तो मुझे 2 साल हो गए छोड़े, मैंने बस 2 महीने किए बीगो, और 2 महीने में मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए। कितने पैसे कमाए? आप समझ लें, मैं एक टाइम में मैंने बैठे बैठे 10-10 मिनट में मैंने 7-7 लाख रुपया कमाया, 8-8 लाख। बंद करो यार, चलो लाइव लाइव बैठिए, लाइव ओपन करो, लाइव बैठिए। लाइव बैठिए। बीगो से मैंने बहुत कमाया वैसे, एक गेम में 6-6 मिनट का पीके होता था, 10 मिनट पीके बोलते थे हाँ, उसको, गेम पीके होता पनिशमेंट, वो मैच होता था। बचपन किए हैं कभी? वैसी कौन कौन सी की है सबसे मुंह जो लाल weird? किया है, मुंह लाल करवाया हुआ है, और उठक बैठक की हुई है। बस छोड़े उमर भाई, अरे भाई इस दफ़ा हमारा ये टॉपिक ही नहीं है हमारा। अच्छा, एक और मैंने एक बात पूछनी थी कि जो आप लाइफ गुजार बैठे हुए हैं, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग वाली, आपने कहा गलत किया, गलत हुआ, नहीं करनी चाहिए थी मुझे, ब्ला ब्ला सो ऑन जी। स्टफ, ठीक है, रिग्रेट होता है कि किस बात का? कि मुझे शुरू में नहीं आना चाहिए था फैमिली व्लॉगिंग में? हाँ, वही ना, होता है जी, बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है। जी। ये शुरू में, मगर मैंने वो कवर कर लिया, मैंने अपनी पुरानी सारी वीडियोस डिलीट कर दी, मैंने उस चीज़ को कवर कर लिया है। मुझे पता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो वो रिग्रेट था पहले, मगर अब पहले नहीं था, अब होता था कि क्यों स्टार्ट की, क्योंकि मैं जो ना, आप देखिए मुझे ना, मैं इतने एफर्ट नहीं डालता था ब्लॉग में। काफ़ी ब्लॉगर्स हैं जो बाहर घूमने चले जाते हैं, ये वो ब्लॉगिंग के लिए, वो अच्छी बात है घूमना, नो डाउट, इन्वेस्टमेंट है वो उनकी, ठीक है। मगर अगर आप मुझे देखें ना, मैं इतने एफर्ट शुरू से नहीं डालता था ब्लॉग्स में, ना मैं किसी से इतना मिलता था, ना मैं किसी के पास इतना जाता था, ठीक है, और ना मैं इतना बाहर घूमने जाता था, क्योंकि मुझे जो है ना इतना ज़्यादा अंदर नहीं फंसना था। अगर मैं ज़्यादा अंदर फंस जाता ना तो मैं शायद ये स्टेप ही ना उठाता। अगर मेरे हो समझे 2-3 मिलियंस होते सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन होते, तो मैं कितना फंसा होता। मैं इतना एक्टिव था ही नहीं कभी सोशल मीडिया पे, आप मुझे देखिए ना, मेरा शुरू से दिमाग थोड़ा बिजनेस की तरफ होता था। अच्छा, आप एक्टिव नहीं थे, लेकिन आपको पता है कि आपकी वजह से बड़े बड़े लोग जो हैं वो 17-18 साल की शादियों करने पे मजबूर हुए थे, पता है? हाँ, मुझे आया, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला। जितने लोग असद और निम्रा से इंस्पायर हुए थे ना, हमें पता है उस टाइम तो ये फेमस नहीं थे, ठीक है, इनका बिल्कुल स्टार्टअप था, है ना, आप तो बिल्कुल स्टार्ट था, हम लोग तो उस टाइम भी थोड़े फेमस थे, ये वो हम हर जगह देख रहे हैं, आप शो पे भी गए हुए थे, काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह पे भी। जी, काफ़ी इंटरव्यूज हुए हाँ, मेरे। उस टाइम के मैं कहता था हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या हमारी एज हो गई है, हमारी शादियाँ नहीं हो रही, ये बच्चे कल के आए हैं, आगे शादियाँ और ये लाइफ स्टार्ट हो रही है, और हम बैठे हुए हैं टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और आज तक बैठे हुए हैं। ये अली अपने दिल का दर्द बता रहा, और कोई बात नहीं है बस। दोनों में से किसी की नहीं शादी हुई ना यार, ये तो बस बंदा क्या करे। मैं यार वैसे भी मेरा मानना है कि शादी आपको ना 30 साल की एज में जाके करनी चाहिए, जब आप पूरे प्रॉपर मेच्योर हो जाते हैं, फिर आप ना आप चीज़ें सारी समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये मेरा इसकी तो हमने इंशाल्लाह इस साल कर देनी है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस साल के मिड में या एंड में हमने कर देनी है इंशाल्लाह बस हम कर रहे हैं कुछ। इंशाल्लाह। अच्छा, तो असद अब मुझे ये बताओ, मतलब अब आपने ये इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया है, तो इसके आपको रिव्यूज़ किस तरह के मिल रहे हैं आवाम से? रिव्यूज़ जो है ना काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा उमर भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ जो है ना इतनी उठाएंगे लोग। मैंने तो नॉर्मल अपना फ़ैसला लिया, ठीक है, मुझे अल्लाह ने हिदायत दी, मैंने नॉर्मल फ़ैसला लिया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी ऑडियंस को, जो है छोटी सी ऑडियंस मेरी, उनको मैंने बता दिया। अब मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ इतनी वायरल हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अगर मुझे पता होता वायरल होनी है तो मैं प्रॉपर एक सेटअप बिठाता। अगर आप मेरी वीडियो, नहीं सही बात करूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, ये वाली जिसमें मैंने फ़ैसला लिया है, वो मैंने बहुत नॉर्मली ऐसे आप फ़ोन पकड़ा है मैंने और एक कमरे में खड़ा हुआ, नॉर्मली मैंने बस बता दिया। अगर मुझे पता होता ये चीज़ वायरल होनी है तो मैं प्रॉपर, जैसे कि मैं सेटअप बैठता आराम से, प्रॉपर मैं बात करता, इस पर लंबी वीडियो इसको लेके जाता 15 मिनट की। वो वीडियो मेरी बस 2 मिनट की होगी, वो क्लिप 1 मिनट का होगा वो क्लिप, ठीक है। तो वो चीज़ इतनी वायरल होगी, मैं शौक हुआ कि चीज़ वायरल क्यों की, क्योंकि आजकल जो है ना, दरअसल यूथ पे अगर कोई भी इस्लाम पे चले ना, तो वो लोग बोलते हैं वो इस्लाम पे चल रहा है, इस्लाम पे चल रहा है। हालांकि अगर आप पहले टाइम के दौर पे चले जाएं, ठीक है, तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव वे में बोलते हैं कि इस्लाम पे चल रहा है, वो अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरी चीज़ है। मगर अब इस्लाम इतना मुश्किल हो गया हुआ है कि अगर कोई इस्लाम या नमाज़ें पढ़े तो लोग बोलते हैं कि ओए ये नमाज़ें पढ़ता है। मैं आप शायद पता नहीं पॉइंट समझ पा रहे हैं मेरा कि नहीं। जैसे कि मैं पुराने टाइम पे अगर आप चले जाए, कोई बंदा गुनाह करता था, अगर कोई नमाज़ पढ़ता था, ठीक है,
तो उसको नहीं बोलते थे कि वो ये नमाज़ पढ़ा है। अगर जो नहीं पढ़ता था फिर इतना उठाते थे, ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता। एक बंदा भी अगर नमाज़ छोड़ता था जो मुसलमान था, ठीक है, तो लोग इतना बोलते थे ये बंदा नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा, मैं आपकी एक छोटी सी बात यहाँ पे कट करता हूँ। मैं लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ना इस चीज़ की मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि एक टाइम मुसलमानों पे ऐसा आएगा कि वो लोग जन्नत के हकदार होंगे जो हलाल रोज़ी कमाएंगे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, और ये टाइम है वो। और ये मैंने क्लिप, आपने सही बात की, क्लिप मैंने साहिल अदीम साहब की देखी थी। साहिल अदीम को आप जानते हैं, स्कॉलर हैं बहुत बड़े, ठीक है। उनकी मैंने एक क्लिप देखी तो उन्होंने बोला था कमालो जन्नत, ये टाइम है, बहुत आसान टाइम है। तुम लोगों को तो एक वो मिली हुई है, लॉटरी मिली हुई है जन्नत कमाने की। अगर इसमें भी नहीं कमाई ना तो पछताओगे सारी, फिर पछताओगे। तो ये बात भी मुझे बहुत टच की थी। अच्छा, आप माशाल्लाह नमाज़ें कब से पढ़ रहे हैं? अच्छा, मैं ये बात बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहले नहीं पढ़ता था नमाज़ें, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। हाँ, पढ़ता था बीच बीच में, 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, ऐसे कर ली, ठीक है। तो अभी मुझे तकरीबन 2 महीने हुए। ये फ़ैसला लेने से पहले जब मैं इस्लाम में थोड़ा आना स्टार्ट हुआ, 1.5 महीना हुआ जो सही मैं नमाज़ 5 वक्त की बाद जमात, 1.5 महीना हुआ है मुझे स्टार्ट किए हुए। 2 महीने लगा ले, 2-2.5 महीने। फिर उसके बाद मैंने जो है ना फिर फ़ैसला लिया ये वाला। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी नमाज़ें जा रही हैं, मगर मैंने अल्लाह से बोला कि जितनी भी है पिछली माफ़ कर दे, क्योंकि वो बात है ना कि जब आपका हिसाब किताब होगा, जब आपकी बुक खोली जाएगी, तो आपके जब से फ़र्ज़ है आप पे नमाज, उस साल से लेके जिस साल पे आप फौत हुए तब की आपकी नमाज़ें काउंट की जाएंगी। अगर पूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं पूरे, पहले बोलेंगे फ़र्ज़ लाओ, फ़र्ज़ ही नहीं पूरे, अच्छा चलो सुन्नत और नफल नमाज निकाल लो, उससे कवर कर लेते हैं। फ़र्ज़ नहीं पढ़े, सुन्नत कहाँ पे पड़ी होगी, नफल कहाँ पे पड़े होंगे। तो वो चीज़ मैंने जो है ना अल्लाह से बहुत मांगी थी, अल्लाह मेरी बहुत नमाज़ें मिस हुई हैं, पढ़ी नहीं मैंने आज तक, तो मुझे जो है ना 0 से स्टार्ट दे, मैं इंशाल्लाह अब एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ऐसे, और आपको जब ऐसी नियत करते हो ना, आपको फ़ील होता है, आपको पता चलता है कि आपके गुनाह माफ़ हुए हैं और अल्लाह ने कबूल किए, आपको फ़ील होता है। तो ये मुझे फ़ील हुआ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जो ना, फिर मैंने बोला अगर अल्लाह ने अब मुझे हिदायत मिली, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह सजदे की तौफीक भी जो है ना लिमिटेड लोगों को देता है। इस तरह की बात, तो मैं जो है ना अब छोड़ना नहीं चाहता इस चीज़ को। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब मैं इस चीज़ को लोग एक्सप्लेन करता हूँ ना कि यार ठीक है, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इंसान बना ही गुनाह करने के लिए, बिल्कुल बेसिकली ये नहीं कहता गुनाह करो, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल, मतलब दिस इज़ वेरी लाइक नॉर्मल, ठीक है, कि इंसान ने गुनाह करना ही करना है। जी बिल्कुल, अंदर उठते बैठते किसी किसी कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है गुनाह। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नमाज लाजमी पढ़ा करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। फजर कभी कभी हो जाता है, लोग मिस कर देते हैं, आप भी कर देते हो जी, ठीक है, मैं भी कभी कर देता हूँ। मेरा ये सिर्फ कंसेप्ट होता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह पाक अगर तुम्हें 5 वक्त अपने सामने सजदा करने की तौफीक दे रहा है ना, ठीक है, तो तुमसे बड़ा खुश नसीब आदमी इस टाइम में कोई भी नहीं है ही नहीं। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि भाई तू नमाज पढ़ता है तो ये साधु, और मैं कहता हूँ अगर समझो मैं एक गुनाह करता हूँ, अब इसका ये मतलब है कि मैं नमाज ना पढ़ूँ किसी तरीके, नहीं, ये गलत है। कभी भी ये कॉन्सेप्ट है नमाज तो जो है ना, नमाज बेसिक है। हर गुनाह स्वाब का एक अपना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, किसी स्कॉलर ने मेरी क्लिप उठा लेना, खैर ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नमाज की एक अपनी वैल्यू। अगर आप कोई गुनाह करते हो या कुछ ब्ला सो ऑन स्टफ, ठीक है, और उसकी वजह से आप कहते हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, यार मैं वो करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, तो ये कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, दूर तक नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और तौहीद, यार तुहानू इंज दी सेट कर देगी ना, अल्लाह माफ़ करे। जब आप नमाज़ें पढ़ते हो ना अली भाई, तो आपके खुद जो छोटे छोटे गुनाह ना आपके बहुत कवर हो जाते हैं। और नमाज जो है ना बेसिक है हमारे इस्लाम, मुसलमानों और काफिरों में फ़र्क है नमाज का। इस तरह ही है। तो अगर आप नमाज पढ़ो, ये नहीं कि आपने 5 वक्त की नमाज़ें की आप जन्नती हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल बात हाँ आपकी, क्योंकि आपको जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, जो चीज़ आपको ज़्यादा जहन्नम और जन्नत में लेके जाएगी वो आपकी ज़ुबान होगी। तो आपका इखलाक, ज़ुबान भी बहुत मैटर करता है, मगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए नमाज तो पढ़नी है ना। नमाज क्योंकि बेसिक है इस्लाम का, वो तो पढ़नी है, वो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है नमाज। सर पिछले टाइम में ना, जब सहाबा कराम थे, सहाबा कराम किसी को बुरा नहीं थे समझते, एज सच किसी को कुछ भी नहीं थे, मतलब ना पॉइंट करते थे ना टाउंट करते थे। सिर्फ सहाबा कराम उस बंदे को मुसलमान ही नहीं थे समझते जो नमाज नहीं था पढ़ता। आपको इस बात का पता? जी वही मैं तो बता रहा हूँ। हर चीज़ मतलब सो ऑन स्टफ, मुखालफतें भी होती थी, आपको भी पता है इस बात का, सबको पता है, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साइड पे हो जाती थी, मतलब सारे लोग एक साइड पे फॉल करते थे जब वो बात नमाज पढ़ाती थी। अगर नमाज नहीं पढ़ते थे ना वो लोग,
मतलब कोई बंदा वहाँ पे उस टाइम में भी नमाज नहीं पढ़ता था तो वो मुसलमान ही नहीं काउंट होता था। तो यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर अभी देखिए ना, अब कोई गाने सुनता है, कोई बंदा अभी गाने सुन रहा है, किसी को नहीं आप बोलते हुए देखोगे वो ये देख वो गाने सुन रहा है, बहुत नॉर्मल, बहुत बहुत नॉर्मल है, कैजुअल। हाँ। अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा मेजोरिटी में लोग, कुछ लोग हैं बोलते हैं यार वो देखो वो ये नमाज पढ़ता है, बेशक अच्छी पॉजिटिव वे में बोलते हैं, मगर ये लफ्ज़ ऐसे आता क्यों है कि ये नमाज पढ़ता है। नमाज इतनी हमें बेसिक रखनी चाहिए कि अच्छा नमाज ही तो पढ़ रहा है, वो तो आम है, नमाज तो पढ़नी चाहिए, हमें ऐसे रखना चाहिए। लोग क्या बोलते हो यार ये बंदा नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, इतना नमाज मुश्किल कर दी गई है, और यहूदियों ने हमें जो है ना जो छोटे छोटे गुनाह वो इतने आम कर दिए गए हैं कि गुनाह वो गुनाह लगते ही नहीं। गाने सुनना, झूठ बोलना, गीबत करना, गालियाँ देना, ये तो गुनाह आप कोई समझते ही नहीं ना। अच्छा मैं यही बात ना आपकी थोड़ी कैरी करूँगा, ठीक है ये। अच्छा मैं ना स्नैपचैट के ऊपर, इंस्टा के ऊपर की जब पोस्ट लगाऊंगा ना, क्या नाम है अपना, सॉन्ग्स लगाऊंगा ये वो ब्ला ब्ला, कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं करेगा। वही बात है कि बहुत नॉर्मल लेंगे। मैं किधर जानमाज के साथ यूँ तस्वीर लगा दूँ ना, मेरा दिल करता है मैं तहज्जुद पढ़ दिखा रहे रहा हूँ, दिखावा कर, ठीक है दिखावा कर रहा ये है, चीज़। ठीक है। पिक्चर लगाऊंगा, फजर टाइम लगा दूँ, जोहर टाइम लगा दूँ, मैं कहता हूँ यार तुम लोग क्या साइको लोग हो। मैं डांस करते हुए वीडियो लगाऊँ, देन नहीं यू गाइस मसला, विल अप्रिशिएट मी। यही मेरा सारे बात में समझाने का ये मेरा पॉइंट था। क्या मतलब मैं गाना करूँ, डांस करूँ तो तुम कहते हो वो ब्रो ये वो ब्ला ब्ला। अच्छा मैं नमाज पढ़ूँ तो दिखावा कर रहा हूँ। यही मैं पॉइंट समझा रहा था अभी, मैं पता नहीं समझा पाया हूँ कि नहीं, ये मसला था बहुत मेरा। कम लोग हैं ऐसे जी बहुत कम, मेजोरिटी में नहीं है, मैं को बहुत कम है हाँ, कि बहुत नमाज कम है। इतना, इस्लाम इतना मुश्किल कर दिया हुआ है लोगों ने कि यार इस्लाम पे चलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। वो किया किसने आपके लिए इस्लाम मुश्किल? यहूदियों ने। जो उनका मिशन है वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। जो अल्लाह ने शैतान से वादा किया था वो अल्लाह शैतान बोलेगा मैं अपने वादे से उतर गया। बिल्कुल हकीकत बात है। और हम माशाल्लाह बस कुछ बातें हैं फिर बंदा करता बस अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर वापस से मैं बोलूँगा कि भाई मैं एकदम पूरा ठीक नहीं हो गया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्लीज़ इंशाल्लाह आई एम भाई, हम तो इस प्रैक्टिसिंग, चीज़ को ठीक है। मगर जो appreciate- चीज़ अभी मैं अमल कर रहा हूँ, मैं वो जो मैंने आपको सारी बातें बताई उसी जो चीज़ में मैं अमल कर रहा हूँ मैं बस वो बता रहा हूँ। जो मैं चीज़ अमल नहीं कर रहा मैं वो बिल्कुल भी नहीं इधर बात कर रहा, ठीक है। तो मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी इंसान ठीक नहीं है अली भाई, ठीक है। हर इंसान में ऐब हैं और मेरे में भी अभी 1000 ऐब होंगे, ठीक है। अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस कोशिश करना जो है ना, इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। आखिरत में हमने जाना, जो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो भी आनी है। मेहमान है हम लोग अभी इस दुनिया में, ठीक है। ये दुनिया में आपकी क़यामत, ये मत बोलो कि क़यामत पता नहीं कब आनी है। क़यामत हमारी वही है जब हमने कल नहीं पता ना, 5 मिनट बाद चले जाना है दुनिया से, 10 मिनट बाद चले जाना है। तो कब्र का अज़ाब बहुत बुरा है, बहुत, क्योंकि कुरान में ये सब कुछ लिखा गया है। जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अभी पूरी हो रही हैं, हम देख रहे हैं। ये भी निशानी पूरी हो रही है, ये भी निशानी पूरी हो रही है। तो आप ये सोचो जो आखिरत के बारे में बोला गया वो भी पूरा होना है। और आखिरत के बारे में तौबा इस्तग़फ़ार अली भाई बहुत डर लगता है जनरल। वो जो पूरा होना है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लोगों ने बहुत ईजी लिया हुआ है। आपको एक बात बताऊँ, लोगों को नहीं पता शायद, मैंने हमने भी बहुत ईजी लिया हुआ है। लोग ने नहीं, हमने ही बहुत नहीं, मैं ईजी एक लिया और हुआ बात है। करने लगा हूँ। मैंने कोई तकरीबन तीसरा साल हो गया मुझे, 3 साल से मैं इस्लाम स्टडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप कोई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई बड़ा नहीं बोल रहा, काफ़ी चीज़ें मेरे से मिस माशाल्लाह 90% हदीसें मैंने पढ़ी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह हर माशाल्लाह सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल, माशाल्लाह। ठीक है। 90% मैंने इस्लाम के थ्रू, मतलब मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत डीप बातें पता होंगी ये वो, मतलब कि जो लोगों की लड़ाइयों में नहीं मैं पढ़ता इतना, जी जी बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ की मैंने स्टडी की हुई है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर सहाबा सुभान इकराम अल्लाह। की मैंने स्टडी की हुई है। जिन लोगों के नाम भी नहीं पता होंगे दूर दूर तक, उनकी भी मैंने स्टडी की हुई है, ठीक है। और उनके किस्से, स्टोरियाँ, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके क्या प्यार माशाल्लाह। थे, ये वो हर चीज़ सब कुछ मैंने पढ़ा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छी ये बात, इस्लाम की वजह बहुत खूबसूरत है हमारा इस्लाम। और जब आप पढ़ते हैं बहुत डीप है, जितना बहुत जाओ डीप है, बहुत और इतना मज़ा आता है जब आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में रह के सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं आप, क्या खूबसूरत है, खुदा की बिल्कुल। कसम मज़ा आ जाता है। यार मुझे लगता है कि ना हमारे जनरल। एजुकेशन सिस्टम में ना एक किताब होनी चाहिए। हमें अब इस्लाम के बारे में ही आवाम को नहीं पता, बिल्कुल नहीं सही बात सिखाया है, जाता, नहीं सिखाया ना जाता। हमें समझ लो इंडियंस के ना मूवीज दिखाई, वो उनका पता होगा हमारी आवाम को सब सारा, सही बात है। लेकिन हमारे अपने इस्लाम के बारे में लोगों को नहीं पता। मैं अब रिसेंटली हज पे गया था, मुझे ऐसी बहुत सी चीजें थी जो जिनका पता मुझे चली। आइडिया ही नहीं था, जानवर। मुझे कभी पढ़ा ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं था। अच्छा तो असद मुझे ये बताओ आपके आगे मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप? उमर भाई फ्यूचर प्लान्स यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस और घर, इन शॉर्ट बताता हूँ 3 चीज़ें, घर, काम और इस्लाम।
अब दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये 3 चीज़ें बस जो है ना दिमाग में बैठाई हुई है, घर, काम और इस्लाम, बस। अच्छा, अब हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने लगे हैं। पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले आपका एक पैगाम पूरे सोशल मीडिया के लिए क्या पैगाम देंगे? यही मैं दूंगा, यही बोलूँगा कि बस क्या बोलूँ यही बोलूँगा कि बस यार नमाज़ें पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैंने भी अभी शुरू की हैं। मैं भी नहीं पढ़ता था, ठीक है, मगर नमाज़ पढ़ने में बहुत सुकून है। तो जब मैंने ये इस तरफ आया तो मैंने अपने दिमाग में ये बिठाया कि देखिए ना, हम पैसे के लिए लोगों के पीछे भागते हैं, जिसने रिस्क देना है वो दिन में 5 बार बुलाते हैं, हम उसके पास ही नहीं जाते, ठीक है। तो नमाज़ें अपनी कायम रखे दिन में, बस जो है ना, मैं दिमाग में, मैं जब ये शुरू किया था ना, मैंने दिमाग में ये बिठाया था कि मेरा दिन का पूरे काम पता है क्या है, कि मैंने बस अपनी नमाज़ें पूरी करनी है, बेशक मैं जिधर भी हूँ, मैंने बस अपनी नमाज़ें पूरी करनी है, मेरी जॉब है ये, मैंने जो है ना बिठाया। और यकीन माने, मैं बता रहा हूँ, मैंने वो लाइफ भी देखी है कि घूमने वाली, पार्टीज़ वाली, वो भी लाइफ मैंने देखी है, ठीक है, मैंने दोस्तों वाली लाइफ भी देखी है, ठीक है, मैंने अब ये वाली लाइफ मैं देख रहा हूँ, मैंने तीनों लाइफ एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि बहुत सुकून है, दिली इतना ज़्यादा सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। मैं अभी सुन रहा था ना एक स्कॉलर की बात, वो ये बोल रहे थे कि लोग यूथ को लगता है कि दीन में आ जाएंगे ना तो बहुत पैसा आ जाएगा, अल्लाह बहुत पैसा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बेशक अल्लाह बहुत देता है रिस्क, बेशक रिस्क अल्लाह बहुत देता है, मगर जो अल्लाह के यहाँ रिस्क है ना, अल्लाह जो देता है, आप जब दीन में आते हो, वो जो आपको मिलता है ना, आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती अली भाई। जो मुझे दिली सुकून मिला है ना, मुझे वो फील ही नहीं हो रहा है व्लॉग्स के। मैं बोलता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मैं हल्का हुआ हूँ, मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने छोड़ी है ये चीज़, टेंशन ही नहीं होती दिमाग में मेरे। जब मैं नमाज़ें नहीं पढ़ता था ना, तो मेरे दिमाग में टेंशन थी, पैसा कैसे कमाना है, पूरा दिन भाग दौड़, सोते हुए भी दिमाग में बिजनेस आइडिया करें, यार ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, सुबह ये कंटेंट बना लेता हूँ, ये चीज़ ले आता हूँ घर पे, फैमिली कंटेंट बन जाएगा। तो अब जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें शुरू की हैं, तो ये सब टेंशनें मेरी दूर हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत दिली सुकून मिला। तो प्लीज़ मैं यूथ को ये बोलूँगा कि जो दुनियावी ज़िंदगी है ना, इससे बचें, क्योंकि ये बस कुछ टाइम की है, मेहमान है हम लोग सब इधर। जो आखिरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो आनी है। तो नमाज़ें बहुत बेसिक हैं, वो इस्लाम की बेसिक चीज़ है, नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, पढ़नी है, वो किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, ठीक है। तो बस मैं ये बोलूँगा, जिसमें मैं अमल कर रहा हूँ, मैं वही बोलूँगा कि आप भी प्लीज़ नमाज़ें अपनी जो नहीं पढ़ रहे कायम करें। तो गाइस इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और मैं आपको एक बात बता दूँ, पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले, ही इज़ ओनली 22। अल्लाह हाफिज़। ताकि लोगों को पता चले 22 साल का बच्चा है।